कई बार एक अक्सर सवाल लोग करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। अक्सर किसी से भी आप लोग एक दूसरे से मिलते होंगे फर्स्ट टाइम, आप कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं औकात में रहता हूँ। और बहुत ज़्यादातर लोग बोलते नहीं नहीं, घर कहाँ है। हमने कहा घर से क्या लेना देना, घर से क्या लेना देना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में रहते ही नहीं हैं। मेरे पास भी घर है, मैंने घर लिया, लेकिन रहता नहीं हूँ। फिर किसी ने पूछा उसमें रहता कौन है, मैंने कहा ईएमआई रहती है। उस ईएमआई के चक्कर में मैं बाहर रहता हूं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। अभी आजकल एक और आपने न्यूज़ में सुना होगा कि देश में बहुत मंदी चल रही है चारों तरफ। तो अक्सर लोग पूछते कहाँ मंदी चल रही है। ऐसे मंदी कुछ नॉर्मल आइज से इसे दिखती नहीं है, बट चलती है। तो मैंने किसी से पूछा, हमने कहा कहाँ मंदी। कहने लगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत मंदी है। सुना भी होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत मंदी है, गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं। हमने कहा ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि गाड़ियाँ नहीं बिक रही। मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी, 2 बिक चुकी हैं। लोग कह रहे हैं गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं। नई नई चीज़ें आती रहती हैं। अभी एक न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लगाया गया अभी कुछ समय पहले, जिसमें जो पहले फ़ाइन था 100 रुपीज़ 500, उसको इतना बढ़ा दिया 1000 200 5000 10,000 इतना फ़ाइन। और एक उसी में एक चीज़ को और ऐड किया गया कि अगर कोई अंडर 18 कोई बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसके फादर को सीधा जेल। ये कानून है, मेरा इसमें कुछ नहीं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मैं बोला अगर कोई बच्चा गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसको सीधा जेल। मतलब ये हुआ कि अब कोई बाप अपने बेटे को डांट भी नहीं सकता है। मार भी नहीं सकता है। पता बाप ने बेटे को डांटा, अंदर जाके सो गया। तो देखा बाप सोया, चाबी निकाला, गाड़ी लेके निकल गया। दूसरे दिन बाप जेल के अंदर। अब जेल के अंदर जब जाते हैं तो पुराने कैदी पूछते हैं भाई किस जुर्म में अंदर आए हो। बाप को समझ में नहीं आया, जुर्म कौन सा यार। नहीं, बोले कुछ तो किया होगा। बोले पता नहीं, 6 महीने पहले एक गाड़ी ली थी और 15 साल पहले एक बेटा पैदा किया था। इन दोनों में से जुर्म कौन सा है मुझे पता ही नहीं। चलता रहता है। अभी इलेक्शंस हमारे देश में चलते रहते हैं। अभी दिल्ली का ख़त्म हुआ तो कितनी बातें आपने सुनी। इस लोगों ने इनको क्या क्या बोला, उन्होंने इनको क्या क्या बोला, कौन क्या, इसको ये आतंकवादी है, ये फलाना है, ये धमाका है, सब सुनने में आया। लेकिन इलेक्शन तक सब कुछ चलता है। जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, आप देखोगे यही लोग आपस में इतना प्यार हो जाता है कि देखिए मत। दिल्ली इलेक्शन में आपने देखा केजरीवाल को आतंकवादी बोला उन लोगों ने, और इलेक्शन जीतते ही मोदी जी ने उस आतंकवादी को सबसे पहले बधाई दिया। लेकिन अब एक इलेक्शन रैली ऐसी होने जा रही है जिसमें ना तो किसी के बारे में कुछ गलत बुरा बोला जाएगा, ना किसी को चिढ़ाया जाएगा, ना किसी को आतंकवादी बोला जाएगा, ना किसी के 70 सालों का हिसाब लिया जाएगा, ना किसी को कुछ अच्छा बुरा बोला जाएगा। सिर्फ प्यार और दोस्ती की बातें होंगी। ये चुनावी रैली अहमदाबाद में होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ रहे हैं, पता होगा आप लोगों को। क्या करने आ रहे हैं? इलेक्शन कैंपेन के लिए आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, इसके कैंपेन के लिए यहाँ पर हर एक शख्स अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ करता है। जैसे आप लोग कविताएं लिखती हैं, कोई स्टैंड अप लिखते हैं, कुछ डांस परफॉर्म करते हैं, कुछ करते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। जैसे मोदी जी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उनको चुनावी रैली चाहिए।
जब चुनाव कहीं नहीं होते वो बिलबिला जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाके भाइयों बहनों करूं। अभी महाराष्ट्र में था, यहाँ पे निपट गया, झारखंड में था निपट गया, दिल्ली में निपट गया, तीनों जगह पार्टी भी उनका निपट गया। अब समझिए मैं कहाँ जाऊं, कहाँ भाइयों बहनों करूं। इतने में डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया, इधर इलेक्शन है। सुनते ही मोदी जी बोले, डोनाल्ड तू एक काम कर, मेरी 4-5 रैलियां प्लान करवा दे। डोनाल्ड ट्रंप ने सामने से मना कर दिया, नो 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 नो, तुम मत आओ, तुम इधर आता है पूरी पब्लिक मोदी मोदी, मैं पीछे जूनियर आर्टिस्ट बन के खड़ा रहता हूं। तो बोले कोई बात नहीं, मैं नहीं आता हूं, मेरे पास बहुत लोग हैं, मैं उन्हें भेज देता हूं, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, भेज दे। क्या इनको भी नहीं भेजूं? ओह अच्छा, उधर हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है? तो कोई बात नहीं है, तू मेरा दोस्त है, तेरे को चुनाव जीतना है ना, एक काम कर, नाम के आगे चौकीदार लिख ले, चौकीदार डोनाल्ड ट्रंप। बोला मैं सुपर पावर हूं, नाम के आगे चौकीदार लिखूंगा, कैसा लगेगा? टेंशन मत ले, चुनाव जीतते ही हटा देना। फिर लोग पूछेंगे ही, कोई नहीं पूछता है। मेरे को तो कोई 1 साल हो गया किसी ने पूछा, कोई कुछ नहीं पूछता, चलता रहता है। खैर वो आ रहे हैं अहमदाबाद में, बड़ी तैयारियां चल रही हैं। वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले डोनाल्ड ट्रंप को ना देख पाए, इसलिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही हैं। ये भी सुना होगा, रोड के सुना, बड़ी बड़ी दीवारें। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि क्या है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये वो है, लेकिन लोग जानते नहीं है दीवारें मोदी जी खड़ी क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को देश से प्यार है। उनको लगता है कहीं डोनाल्ड ट्रंप आके यहाँ हमारे विकास पे नजर न लगा दे, इसलिए दीवारें उठा दी। क्योंकि दोस्ती यारी अपनी जगह पर है, विकास अपनी जगह पर। कल को डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया, दीवार नहीं उठाई, देख लो, ओह माय गॉड व्हाट ए विकास, मेरे को ये वाला विकास चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि दीवार उठाने से फायदा नहीं है, ऊपर तिरपाल भी लगवाओ। क्योंकि क्या है, ऊपर हेलीकॉप्टर से गया, उधर से विकास देख लिया फिर। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब दीवारें लंबी लंबी उठा दी जाती हैं तो फिर कोई कितना भी ऊपर चला जाए उसे कुछ नजर नहीं आता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय आपके पास जब भी इशारा हो बता दीजिएगा, नहीं तो बेचारे पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से। एक बार तो मैं गया था, ऐसे लोग लगे रहो, उसकी लास्ट ट्रेन छूट गई बेचारे की, फिर वो रात भर मेरे ऊपर लगा रहा। तो कई बार टाइम है ना, हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला बस इतना बता देना किसी ट्रेन न छूटे 1:40 की लास्ट लोकल। हाँ, तो मैं भी ऐसी जनरल ऑब्जर्वेशन की बातें करता हूँ, इसमें कोई ख़ास बात नहीं की, जो इधर उधर से देखता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा जाना कम कर दिया मैंने, वहाँ पे डर लगता है थोड़ा सा। डर भी मतलब ऐसा कोई डर नहीं, एक अलग तरीके का डर है, क्योंकि जब से वहाँ पर योगी जी सीएम बने हैं तो आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, और योगी जी हमारे वही कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं रखा है। नाम चेंज कर रहे हैं, आते उन्होंने इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज कर दिया, फिर फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया,
मुझे नाम चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उस आदमी को हुई होगी जिसने नाम चेंज करने के 15 दिन पहले फैजाबाद से इलाहाबाद का टिकट बुक कराया होगा। बेचारा टिकट लेके बिना टिकट, उसको समझ में नहीं आ रहा आया कहाँ से हूँ जाना कहाँ है, क्योंकि ना तो इलाहाबाद बचा ना फैजाबाद बचा। उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो डर इसलिए लगता है कि पता चला मैं किसी दिन लखनऊ जाऊं, रात में सोऊं और सुबह उठूं, पता चला लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बचा। मैं इन लोगों को सलाह देता हूं कि अगर नाम चेंज करना है, कुछ ऐसी जगहों के नाम चेंज करो जिससे कुछ समस्याओं का हल हो, कुछ फायदा हो। नाम चेंज करना है, कश्मीर का नाम चेंज कर दो, उसका नाम रख दो कुछ अच्छा सा हिंदी में, क्लिष्ट संस्कृत वगैरह में, हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पाकिस्तान प्रोनाउंस कर करके मर जाएगा। जब भी बोलेगा हमें जब भी पाकिस्तान बोलेगा कि हमें कश्मीर चाहिए, ले ले भाई, कहाँ है कहाँ पे? नहीं नहीं हमें कश्मीर चाहिए, तो पहले बोल के बता क्या चाहिए। वो हिम आग चुप नहीं, बोल के बता क्लियर। नहीं वो हिम्मत हो गया। तो पता है कि मैं जब से योगी जी आए तब से कुछ नया नया कर रहे हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, एक एक्ट उन्होंने लगाया था यूपी में, आप लोगों को याद होगा, यूपी से हैं यहाँ पर लोग, हाँ, तो आप लोगों ने सुना होगा। एक एक्ट था एंटी रोमियो एक्ट, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था कि कोई लड़कियों को छेड़े ना। जब ये एक्ट लगाया गया, उसके कुछ समय बाद जब मैं यूपी में गया तो मैंने देखा इस एक्ट से सबसे ज़्यादा लड़कियां ही परेशान थीं। मैंने कितनी लड़कियों को देखे, बेचारी महीनों हो गई थी, पिज्ज़ा नहीं खाया था उन्होंने, मोबाइल में 0 बैलेंस लेके घूम रही थी। बल्कि उल्टा देखा, इस एक्ट के बाद से लड़कियां ज़्यादा डर रही हैं। शाम को 7 बजे कोचिंग से छूटती हैं, अंधेरा हो गया, अकेले चली जा रही हैं बेचारी, अंधेरा भी, डर, अकेले। जब ये एक्ट नहीं लगा था तब देखिए लड़कियों की Z+ सिक्योरिटी में घर तक जाती थी। शाम को 7 बजे कोचिंग छूटती थी, 2 बाइक वाले इधर, 2 बाइक वाले इधर, 4 लड़के पीछे, पूरी मैं ऐसे मुद्दों पे, जो कॉमन मुद्दे होते हैं, उन पे बात करता हूँ। अभी हमारे यहाँ एक और मुद्दा चल रहा है, गाय माता। गाय माता, गाय माता हमारी सदियों से थी, हैं, हमेशा रहेंगी। मुद्दा अभी चला है गाय माता। मैं बोलता हूँ कि गाय माता बोलते हो तो रिश्तेदारी निभानी पूरी निभाओ, सांड को भी बाप बोलो। हम कहते हैं ना बोलो, कम से कम इज्जत तो दो। उसके नाम पे तो ताने बने हुए, क्या सांड जैसा मुंह उठा के आ जाता है, क्या सांड जैसा फैला रहता है, उसको इज्जत तक नहीं है। ये माता, मैंने एक से पूछ लिया, मैंने भाई गाय को माता क्यों बोलते? बोले गाय हमें दूध देती है। हमने देती नहीं, हम निकाल लेते हैं। उसका बछड़ा बेचारा किनारे बंधा रहता है, वो सोचता है ये माँ और ये बेटा तो अपन कॉन्टेस्ट बेबी। हम लोग हैं हिंदुस्तानी लोग, जानवरों से अपनी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। गाय माता और बिल्ली कहाँ से बहने लगती हैं बताइए दोनों? गाय माता, बिल्ली मौसी, चंदा मामा। दो बहनें इधर है, भाई उधर है, और मौका पड़ता है गधे को बाप बना लेते हैं। अगर अब इनकी आपस की रिश्तेदारी देखें, गाय माता, बिल्ली मौसी, चंदा मामा, गधा बाप, मतलब बिल्ली रिश्ते में गधे की साली लगी, गधा रिश्ते में चांद का जीजा लगा। इन्हीं सब सारी चीजों में फंसा रखा है मुझे। मुद्दे तो बहुत सारे, जैसे भी स्वच्छ भारत अभियान, ये मुद्दा मैं रियली, मतलब मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। इतना एडमायर करता हूँ कि मैंने खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर के 5-6 बार फोटो खिंचाई है। रियली, मतलब
देखो वो स्वच्छ भारत अभियान जिसमें लोगो जो होता है ना गांधी जी का चश्मा, तो आप देखिए पूरा उसमें लोगो में चश्मा जो है गांधी जी का है, झाड़ू केजरीवाल की है, कचरा कांग्रेस का फैलाया हुआ, और अभियान मोदी जी चला रहे हैं। मैंने मोदी जी से पूछ लिया, हमने कहा इसमें आपका क्या है? बोले भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है ना, एक दिन तो मुझे गांधी जी वाकई में मिल गए, बगैर चश्मे के घूम रहे थे। मैंने गांधी पूछा चश्मा कहाँ है? बोले बेटा वो कोई स्वच्छ भारत अभियान वाले आए थे लेके चले गए। बेटा भारत स्वच्छ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा गांधी जी आप चश्मा लगा भी लोगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला है। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन आपने पढ़ा होगा, उसकी टैगलाइन ही है कि स्वच्छता की ओर एक कदम। वाकई में हम दूसरा कदम अभी तक। सो थैंक यू वेरी मच।